पहले सीन में हम मिस्टर हैरिस को देख पाते हैं जो स्कॉट के केमिस्ट्री टीचर हैं, जो रात को भी स्कूल में पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, बट तभी उन पे अल्फा अटैक करने का ट्राई करता है। और वहां पर हम देखते हैं वो बता देता है कि हाँ, लोरा उससे मिलने वाली थी और वो उसको ढूंढ रही थी किसी रीजन से। बट हम देखते हैं तभी अल्फा उस पर अटैक करने ही वाला था, बट डेरिक आके उसकी जान बचाता है। बट वहां पर तभी पुलिस पहुंचती है, जिससे डेरिक भागने लगता है डर के। और वहां पर वो पैदल ही भागने लग रहा है और सारी पुलिस फोर्स उसके पीछे है। वही हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी मिस्टर आर्जेंट की फैमिली को। और वहीं पर केट बोलती है उसके भाई मिस्टर आर्जेंट से कि तुम अगर उसको पैदल पीछा करने लग रहे हो पुलिस के साथ में, तो ये गाड़ी कौन चला रहा है उसकी। और वही हम देखते हैं डेरिक की गाड़ी को लेकर स्कॉट और स्टाइल आने लग रहे थे उसकी जान बचाने के लिए, और उसके पीछे केट पड़ी हुई थी। मतलब ये सब प्लान बना रहे थे डेरिक को मारने का। और वैसे भी वो क्रिमिनल घोषित हो चुका है और उसके पीछे पूरी स्टेट की पुलिस लगी हुई है। और अब मिस्टर आर्जेंट अटैक करने लगते हैं डेरिक पे, बट तभी डेरिक को बचाने के लिए स्कॉट आ जाता है स्टाइल्स के साथ में। और वहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा था डेरिक और गुस्सा करने लगता है स्टाइल्स के ऊपर। और तभी हम देखते हैं स्कॉट अपनी माफी मांगता है कि उनने गलत नाम ले लिया और अब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो उनकी गलती है। बट वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्राई करेंगे इसको और बढ़ाने का बात को, जिससे कि वो बच सके। जितना ज्यादा टाइम लगेगा शायद डेरिक का पीछा करना छोड़ दे पुलिस। और वहीं पर हम देखते हैं डेरिक को वहां से ले जाने का ट्राई कर रहे थे और डेरिक बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड भी हो चुका है और ये हंटर भी उसको पीछे पड़े हैं मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं डेरिक बोलता है कि हैरिस की फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है अल्फा, जिसको पकड़ने ही वाला था बट पकड़ नहीं पाया है। और ये सिंबल, और हम देखते हैं सिंबल दिखाने के बाद पता चलता है ये स्कॉट ने देखा था एलिसन के नेकलेस पे। मतलब मिस्टर आर्जेंट की फैमिली और मिस्टर हैरिस की फैमिली किसी तरह से जुड़ी हुई है उस अल्फा की हिस्ट्री से, और उसको पकड़ना तभी पॉसिबल है जब वो एलिसन का नेकलेस मिल पाएगा उन्हें। और ये काम स्कॉट को सौंप देते हैं और स्कॉट पहले ही टेंस्ड है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, एलिसन उससे बात नहीं कर रही है, अब उसका नेकलेस उसे लेना पड़ेगा और या फिर चुराना पड़ेगा। और वही हम देख पाते हैं जैक्सन को, जो अभी भी डाउट में है कि उसको पता करना है स्कॉट के बारे में। और वहीं पर हम देखते हैं अपने डॉक्टर के पास जाता है अपना ट्रीटमेंट के लिए। बट हम देखते हैं उसको एक नाइटमेयर आता है जहां पर उसे डायरेक्ट दिखाई देता है और उसको वुल्फ बेन के पौधे दिखाई देते हैं। और ये देखने के बाद वुल्फ बेन का पता चलता है कि उसकी बॉडी में किसी तरीके से गया था, जिस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और उसकी तबीयत उसी वजह से खराब थी। और तभी हम देखते हैं पता लगा लेता है वुल्फ बेन जुड़ा हुआ है वेयरवुल्फ्स के साथ में, और पता लगा लेता है कि स्कॉट एक वेयरवुल्फ है। उसको जाके वार्न करता है कि उसे भी वो बनना है, और अगर वो उसे ना बनने में हेल्प करेगा, चाहे बाइट हो चाहे स्क्रैच हो किसी भी तरीके से, तो एलिसन को सब कुछ सच बता देगा। और ये कहने के बाद वार्न करके उसको वहां से चला जाता है। और स्कॉट समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे, उसको कैसे पता चल चुका है इन सब बातों का। और वही हम देखते हैं स्टाइल को जाके बताता है, बट स्टाइल बोलता है उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा कि तू वेयरवुल्फ है। बट तभी स्कॉट साफ कर देता है कि मिस्टर आर्जेंट तो जरूर करेंगे ना, उनको तो वेयरवुल्फ का पीछा ही करना है। और ये कहने के बाद दोनों टेंस होते हैं कि ससुर फिर से जान लेने पे उतारू होने वाला है इसकी। और ये सोचते हुए एकदम टेंस होने लगता है। बट तभी बोलता है ओके, मैं ट्राई करता हूँ एलिसन से वो नेकलेस लेने का, और वहीं पर तू डेरिक को संभाल ले क्योंकि वो तेरे घर पे छुपा हुआ है। और ये कहने के बाद स्टाइल को छोड़ के सीधा क्लास में चला जाता है स्कॉट। और जाने के बाद एलिसन से बात करने का ट्राई करता है और उसको कुछ फोटो सेंड करता है, जिसको देख के एलिसन को बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और क्लास के बाहर चली जाती है, जिसका पीछा करते हुए वहां पर स्कॉट भी जाता है। और वहां पर एलिसन साफ कर देती है कि पुरानी मेमोरीज को याद ना कराए, वो उससे प्यार करती थी बट अब ये सब खत्म हो चुका है, और प्लीज उसे अकेला छोड़ दे और उसको जिंदगी में कभी भी परेशान ना करे। और ये कहने के बाद एलिसन तो जा चुकी थी, बट स्कॉट सोचता है कि अब वो नेकलेस कैसे लेगा उससे, अगर वो उससे बात ही नहीं कर पाएगा तो शायद उसे चुराना ही पड़ेगा। और अब वही हम अगले सीन में देख पाते हैं लंच टाइम में, जहां पर स्कॉट स्टाइल के साथ बैठा हुआ है। बट तभी उसे जैक्सन की आवाज सुनाई देती है और बोलता है मुझे पता है तुम दूर से भी मुझे सुन सकते हो फोकस करके, और तुम सुन लो, अगर तुमने मुझे हेल्प नहीं की कुछ दिनों में तुम्हारे जैसा बनने के लिए, तो मैं उसे सब सच बता दूंगा या फिर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं उसके इतने करीब जाने के बाद उसे इतना तोड़ दूंगा कि तुम उसे वापस ना पा सकोगे। और मैं एलिसन की बात कर रहा हूँ। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है स्कॉट को। और भाई 3-4 दिन की गर्लफ्रेंड में इतना प्यार हो गया है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है स्कॉट। और यहाँ पर अपनी प्लेट तोड़ता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं दूर खड़ा जैक्सन ये सब देखने लग रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से। और वहीं पर हम देखते हैं वो टाइम स्पेंड करने लगता है जैक्सन एलिसन के साथ में, और उससे कन्विंस करता है मैच देखने के लिए, और बोलता है कि ऑकवर्ड नहीं लगेगा कोर्ट को तेरा आना, क्योंकि तू मेरे लिए भी तो आ सकती है मैच देखने के लिए। और ये सारी बातें स्कॉट सुनने लग रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वहीं पर हम देखते हैं इस पॉइंट पे जैक्सन ने ब्रेकअप भी कर लिया लिडिया के साथ में, जस्ट इसलिए कि वो एलिसन के साथ फ्यूचर में हो सके। और ये देख के लिडिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्लास टॉपर थी, ब्यूटीफुल थी, और उसको ऐसा बंदा कैसे छोड़ सकता है। और वहीं हम देखते हैं जैक्सन ये करके जा चुका था और लिडिया को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे।
अब वही हम अगले सीन में स्टाइल्स को देख पाते हैं जहां पर उसने घर के अंदर डेरिक को छुपा के रखा हुआ था। उसके डैड के आने के बाद वो थोड़ा ऑकवर्डली बिहेव करता है, कमरे के बाहर आके उनसे बात करता है और वहां पर हम देख पाते हैं उसके डैड को जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उसका बेटा पहली बार खेलने वाला है फ्रंट लाइन में, उसके लिए बेस्ट मोमेंट हो ही नहीं सकता है और उसका मैच देखने को जरूर आएगा। बट हम देखते हैं स्टाइल बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव करते हुए कमरे के अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसके डैड को कुछ कुछ शक होने लगता है, बट स्टाइल ने अब तक कुछ नहीं बताया है और यहाँ पर वॉर्न करने लगता है डेरिक उसे कि अगर कुछ बताया तो ठोक दूंगा। बट साफ कर देता है स्टाइल कि उसको बताना होता है ना तो कमरे के बाहर जाता, बताता अपने डैड को और गन से डेरिक को ठोक देता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो ऐसा करने भी नहीं वाला है और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होने लगता है। बट तभी स्टाइल बोलता है उन्हें पता लगाना है कि स्कॉट के फोन से किसने मैसेज किया था एलिसन को और जिस वजह से वो स्कूल में पहुंची थी वो उन्हें पता ही लगाना होगा। और तभी हम देखते हैं इसके लिए बुला लेता है स्टाइल अपने दोस्त डैनी को। हम देखते हैं डैनी आने के बाद बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है, उसे लगा था कि शायद ये अपना काम करने वाले हैं लैब वर्क, बट तभी वो बोलता है नहीं यार मुझे तुमसे एक फोन नंबर निकलवाना है, जिसके लिए साफ मना करता है डैनी पहले तो। बट तभी स्टाइल बताता है कि तेरे ऊपर एक रिपोर्ट आई थी मेरे डैड के पास में और पता लगा था तू दूसरों के नंबर हैक करवा रहा था तो तुझे मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। और कमरे में पीछे डेरिक बैठा हुआ है जो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। डैनी पहले तो गे है और यहाँ पर डेरिक बहुत ज्यादा हॉट है, तो बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होने लग रहा था। और वहां पर डेरिक के कपड़ों पे खून था, इसको देखने के बाद डेरिक कपड़े चेंज करने लगता है और स्टाइल बताता है कि इसको नाक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है इस वजह से ब्लड है। और वहीं पर हम देखते हैं कोई भी कपड़े फिट नहीं बैठ रहे थे डेरिक को और वो शर्टलेस बैठा हुआ था और ये देख के डैनी हेल्प करने के लिए तैयार है और उसका पूरा फोकस डेरिक के ऊपर ही था। हम देखते हैं पता लगाने के बाद वो सब लोग शौक थे कि वो मैसेज हॉस्पिटल से किया गया था और वो किसी और ने नहीं बल्कि स्कॉट की मॉम ने किया है। और ये सोचते हुए सब लोग एकदम टेंस होने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं स्कॉट को जो पता लगाने के लिए घर पे आ चुका था एलिसन की, चुपचाप खिड़की से अंदर जाता है और वो नेकलेस को चुरा लेता है। वहीं हम देखते हैं उसे एलिसन की बहुत याद आ रही थी, बट वहां से निकलने की कोशिश में वो मिलता है मिस्टर आर्जेंट से जो उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। और अब तो मिस्टर आर्जेंट बहुत ज्यादा खुश है इसको घर में बुला के, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एलिसन का इससे ब्रेकअप हो गया है, तो अब ये कितनी बार भी घर में आए कोई मतलब नहीं है। जब तक ये उसका बॉयफ्रेंड था तब तक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी मिस्टर आर्जेंट के लिए। और वही हम देख पाते हैं एलिसन को अगले सीन में, भाई अब बॉयफ्रेंड नहीं है, किसिंग विसिंग का सीन नहीं है, तो खूब उसके पास फ्री टाइम था तो जॉगिंग करते हुए जंगल में जाने लग रही थी और वो सबूत इकट्ठा करनी चाहती है अपनी फैमिली के बारे में भी, और वो और जानने के लिए उस घर में पहुंच जाती है जो डेरिक का था। हम देखते हैं उस जले घर में अंदर जाने के बाद वहां पर नाखून के निशानों को देखने लगती है, बट तब तक वहां पर उसकी आंट केट पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं उसकी आंट बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जिज्ञासा है ये सब जानने की, और तभी वो साफ कर देती है कि वो जानना चाहती है और ऊपर से पावरफुल बनना चाहती है कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। स्कूल की रात को उसे लगा कि उसको कोई मार देगा और कहीं ना कहीं उसे किसी की जरूरत है, वो ऐसा हेल्पलेस कभी फिर से फील नहीं करना चाहती है। और वहीं पर केट उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे स्ट्रांग बनाएगी धीरे धीरे करके, बट ये सारी बातें उन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। और ये कहने के बाद केट वहां से चली जाती है और यहाँ पर घर के लिए लौट जाती है वापस एलिसन, और इस बार वो अपनी आंट केट की बात ही सुनने वाली थी। और वहीं हम देख पाते हैं अगले सीन में स्कॉट को ही, जिसको घर में बुला लिया, उससे बातचीत करने लगता है डैड। और वहीं पर हम देखते हैं स्कॉट यहाँ से निकलना चाहता है चुपचाप, बट उसका डैड उससे बैठ के बातें करता है और डेरिक के बारे में पूछता है कि तुम कातिल को कैसे जानते हो, कातिल के साथ दोस्त कैसे हो सकते हो। बट साफ कर देता है स्कॉट कि वो उसका दोस्त नहीं है, बस एक दो बार वैसे ही मिले थे और उसने जितने भी डिसीजन लिए अपने लाइफ में और स्पेशली उस रात को, तो सब में उसने एलिसन को बचाने का ही ट्राई किया था, अपना खुद की जान को आगे रखकर एलिसन की जान बचाई थी। और हम देखते हैं एलिसन घर पे आने के बाद ये सारी बातें सुन के इमोशनल होने लगती है और यहाँ पर स्कॉट चला जाता है अपने मैच के लिए जो आज रात को होने वाला था। वहीं हम देखते हैं स्कॉट कॉल करने लगता है स्टाइल्स को पता लगाने के लिए कि फोटो में देखने के बाद कुछ पता चला, बट साफ कर देता है स्कॉट कि उसमें कुछ भी पता नहीं चला है, वो सिंपल सा एक पेंडेंट नेकलेस है और उसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं ये सोचते हुए टेंस होने लगते हैं। यहाँ पर स्टाइल साफ कर देता है कि शायद वो मैच में लेट पहुंचेगा और फोन कट करने के बाद साफ कर देता है डायरेक्ट से कि हम शायद ना पहुंच पाए, और स्कॉट को बिल्कुल मत बताना कि उसकी मॉम के नंबर से मैसेज आया था, उसको शायद टेंशन हो जाएगी, उसको मैच पे फोकस करने दो। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे डायरेक्ट सारी बातें सुनते हुए एक पटक के मारता है स्टाइल्स को और बोलता है प्लीज इसके बारे में पूछना मत कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, तुम्हें पता है तुमने डैनी के सामने मुझे जानबूझ के शर्टलेस करवाया था। और ये कहने के बाद स्टाइल चुपचाप बाहर काम के लिए निकल जाता है, जहां पर वो हॉस्पिटल में जाके देखने वाला है कि असली कातिल कौन है, कि कौन हो सकता है जिसने एलिसन को मैसेज किया था। वहीं हम अगले सीन में स्कॉट को देख पाते हैं जिसके पीछे जैक्सन फिर से पड़ा हुआ है और बोलता है मुझे भी बनना है वेयरवुल्फ,
बट साफ कर देता है कि ऐसे नहीं बन सकते हो, तुम्हें अल्फा की हेल्प चाहिएगी और मैं अल्फा को जानता तक नहीं हूँ और प्लीज किसी को मत बताना क्योंकि यहाँ पर हंटर भी घूम रहे हैं। और वहां पर एलिसन की तरफ देखने लगता है और तभी जैक्सन को इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, बट तभी बोलता है अरे हाँ वो हंटर हो सकते हैं क्योंकि इनका नाम तो एलिसन आर्जेंट है ना। तो बेवकूफ इतना भी नहीं पता, फ्रेंच में आर्जेंट का मतलब सिल्वर होता है और ये सच में एक हंटर फैमिली है। और ये कहने के बाद जैक्सन वॉर्न करता है स्कॉट को एलिसन की फैमिली के बारे में, बट रियलिटी तो ये है कि स्कॉट को पहले से ही सब कुछ पता है। और वही हम देखते हैं उनका मैच स्टार्ट हो जाता है जहां पर स्टाइल्स नहीं पहुंचा है क्योंकि स्टाइल इस टाइम पे हॉस्पिटल में है और डेरिक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अंदर जाने लगता है जहां पर वो बात करने वाला है उस जेनिफर नाम की नर्स से और जो वहां पर काम करती है। हम देखते हैं वहां पर उसको ना नर्स मिलती है ना उसके अंकल मिलते हैं और ये देख के डेरिक समझ जाता है कि उसके अंकल ही अल्फा हैं और तभी बोलता है स्टाइल से कि अपनी जान बचा के भाग, अगर वो अपनी चेयर पे नहीं है तो तेरे पीछे आएंगे। और हम देखते हैं जैसे ही भागने लगता है उसके सामने खड़े थे उनके अंकल जो अल्फा थे। हम देखते हैं ये देख के डरने लगता है स्टाइल्स और पीछे हटता है, बट पता चलता है जेनिफर जो उनकी नर्स थी वो भी उसमें शामिल है। दोनों मिलके ट्राई करते हैं स्टाइल्स को मारने का, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि डायरेक्ट बेहोश कर देता है उसकी जेनिफर नाम की नर्स को और वहां पर लड़ने के लिए तैयार था। स्टाइल को वहां से भागने के लिए बोलता है और हम देखते हैं स्टाइल बच्चों की तरह वहां से भागने लगता है और यहाँ पर साफ कर देता है जो उसका अंकल था कि उसने जानबूझ के लोरा को नहीं मारा है बट उसकी मजबूरी थी। और ये कहने के बाद डेरिक को मारने का ट्राई करता है जहां पर डेरिक अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश कर रहा था, बट डेरिक इतना पावरफुल नहीं था कि वो बच सके। और यहाँ पर स्टाइल अपनी 9-2-11 होने की पूरी तैयारी में है क्योंकि उसे पता है कि वो वेयरवुल्फ से तो भिड़ नहीं सकता है, वो अपनी जान बचा ले वो इंपॉर्टेंट है और वहां से भागने का पूरा ट्राई कर रहा था। और वही हम देख पाते हैं डेरिक की हालत खराब कर दी थी, बट हम देखते हैं डेरिक अपनी जान बचा के वहां से भागने का ट्राई करता है बट जो कर नहीं पाएगा। और हम देखते हैं अल्फा अपना सही कर देता है चेहरा अपनी पावर से और साफ कर देता है डेरिक को कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है उसने सारी चीजें क्यों की है और एट लास्ट वो फैमिली है तो एक दूसरे की बात जरूर सुनेंगे। बट हम देखते हैं डेरिक बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं था, बट वो बहुत बुरी तरह से पिटाई खा चुका था। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं स्टाइल्स के फादर को जो मैच देखने के लिए नहीं गए हैं बट एक इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं जहां पर वो मिस्टर हैरिस से पूछने लगते हैं उस 11 साल पहले हुए इवेंट को जो अभी भी केस स्टडी किया जा रहा है। हम देखते हैं उस टाइम पे मिस्टर हैरिस बोल देते हैं कि उनके पास एक लड़की आई जिससे वो बात करने लग रहे थे और उसने पूछा केमिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में और कोई केमिस्ट्री के बारे में बात करे, इससे ज्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए एज अ केमिस्ट्री टीचर क्या हो सकती है। और वहां पर उसने आर्सेनिक और बाकी सारे केमिकल्स के बारे में पूछा और मैंने नॉर्मली बता दिया ड्रिंक करते हुए, मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता। और ये कहने के बाद वो साफ कर देते हैं कि उस लड़की ने 11 लोगों की जान ली है और हेल्स फैमिली को खत्म करने की कोशिश की थी उस एरिसन नाम के केमिकल को यूज करते हुए जो शायद तुमने उसे बताया था। हम देखते हैं उस टाइम पे मिस्टर हैरिस साफ कर देता है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी और उस लड़की का नाम तक वो जानता नहीं है और इसने किसी को ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि उसे लगा था कि उसको स्कूल से निकाल देंगे। और वहीं हम देख पाते हैं वो एक सिंबल बना के देता है और बोलता है कि उस लड़की ने इस नाम का नेकलेस पहना हुआ था जो बिल्कुल वही नेकलेस था जो केट ने दिया था एलिसन को और बोलते हैं उनकी फैमिली थिंग थी। तो गाइस समझ सकते हैं ये साइकोपैथिक केट ही है जिसने शायद पूरी हेल्स फैमिली को खत्म करने की कोशिश की थी। वहीं हम देखते हैं यही सुनने के बाद स्टाइल्स के फादर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था मिस्टर हैरिस। और वहीं पर हम देखते हैं लास्ट सीन में मैच स्टार्ट होने वाला था और यहाँ पर आ चुकी है एलिसन अपनी आंट और फादर के साथ में जहां पर वो डिस्कस करने लगती है जैक्सन के बारे में। और हम देखते हैं जैक्सन को देख के केट अच्छे कमेंट पास करती है बट तभी देखती है वो निशान उसकी गर्दन पे और तभी अपने भाई मिस्टर आर्जेंट से पूछती है कि अगर कोई वेयरवुल्फ बन सकता है जैसे कि तुमने कहा था एक और सेकंड बेटा है तो वो कौन हो सकता है, वो सिर्फ नाखून लगने से बन सकता है क्या। और मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं हाँ ऐसा हो सकता है अगर वो नाखून कुछ ज्यादा ही अंदर तक गड़ गए हों। और ये सारी बातें स्कॉट सुन के डर रहा था कि शायद जैक्सन को अब ना मार दे और शायद मिस्टर आर्जेंट प्लान बनाते हैं जैक्सन को मारने के लिए। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है इनका। और मैच को देखते देखते आप करें एक बड़ा सा लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब जिससे मैं आपके लिए और कंटेंट लाऊं। और अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। और अब हम देखते हैं कि वो मैच को जीत चुके थे और मैच को जीतने के बाद वहां पर स्कॉट स्टाइल्स को ढूंढने लगता है जो बहुत लंबे टाइम से गायब था। उसे स्टाइल तो नहीं मिलता है बट एलिसन मिलती है और एलिसन उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए वहां से चली जाती है जैक्सन के साथ में। और ये देख के स्कॉट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वहां पर वो फ्रेश अप होने के लिए जाता है और आने के बाद हम देखते हैं जैसे ही वो अपने आप को अकेला पाता है वहां पर पीटर आ चुका था जो अल्फा है और डेरिक का अंकल भी है। हम देखते हैं पीटर को देख के पीछे हटने लगता है बट वहां पर डेरिक भी पहुंच चुका था और वो साफ कर देते हैं कि वो उसको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। और यहाँ पर स्कॉट साफ मना करता है सबको और डेरिक को वॉर्न करता है कि इसने तो तेरी बहन को मारा था
और डेरिक साफ करता है हाँ वो एक हादसा था और जानबूझ के इसने कुछ भी नहीं किया है। और ये सुनने के बाद स्कॉट को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो साफ कर देता है वो किसी को भी नहीं मारेगा, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को तो बिल्कुल नहीं। बट पीटर भी साफ कर देता है दोस्तों को तो तुझे मारना पड़ेगा, तू अपने पुराने पैक को छोड़ेगा तभी तो तू मेरे पैक में आएगा। और कभी कभी लाइफ में पुराने लोगों को खत्म करना ही जरूरी होता है जिससे कि तुम्हारे कोई अटैचमेंट्स ना रहे। और ये कहने के बाद उसे वॉर्न करता है अपने फ्रेंड्स को मारने के लिए, जहां पर साफ मना कर देता है स्कॉट। और तभी हम देखते हैं स्कॉट को कुछ मेमोरीज दिखाता है अपना नाखून मारने के बाद, जहां पर स्कॉट बेहोश होता है और सारे विजन्स देखता है जहां पर पीटर की फैमिली पे अत्याचार हुए थे, उसकी फैमिली को जला दिया गया था और यहाँ तक कि वो 6 साल तक इस तरह बिना किसी मूवमेंट के रहा। और यहाँ पर वो वापस आ चुका अपना बदला लेने के लिए, बट डोंट वरी वो शायद एलिसन को हार्म ना करे। बट हम देखते हैं इस टाइम पे बेहोश हो चुका था स्कॉट और डेरिक भी उसे छोड़ के जा चुका है और वो सिर्फ अपने अंकल का साथ देगा। और वही हम देखते हैं उस रात में एलिसन को, जो अपना नेकलेस ढूंढने के लिए यहाँ वहां जाने लगती है जो स्कॉट ने पहले चुरा लिया था। हम देखते हैं उसे लगता है उसकी गाड़ी में हो सकता है तो देखने जाती है, बट तभी हम देखते हैं उसके फादर और उसकी बुआ दोनों साथ आ चुके थे घर पे और यहाँ पर वो शायद किसी को हंट करने के लिए गए थे। और वहां पर केट बोलती है कि शायद तुम अपनी बेटी से सब कुछ शेयर कर देना चाहिए, बट साफ मना करते हुए मिस्टर आर्जेंट वहां से चले जाते हैं। और केट को पता था कि सारी बातें सुनने लग रही यहाँ पर एलिसन छुपकर, और वहां पर जान पूछ के वो बॉम्ब रख के चली जाती है जिससे कि वो देखे। और हम देखते हैं एलिसन उस बॉम्ब को देखने लगती है और ये केट का पूरा प्लान था। तो गाइस केट इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी दिखने की कोशिश करती है एलिसन के आगे, बल्कि वो बहुत ही खतरनाक और शातिर है। और अब वहीं हम देखते हैं अगले दिन, जहां पर जैक्सन का पीछा करने लग रहे थे मिस्टर आर्जेंट, क्योंकि उन्हें डाउट है कि ये भी वेयरवुल्फ है और उसको पकड़ के मारना है। बट हम देखते हैं जैक्सन को जिस तरह अपनी बातों में फंसा के वहां से ले जाने वाला था, बट तब तक वहां पर स्टाइल और स्कॉट आ चुके थे उसकी जान बचाने के लिए और जैक्सन को अपने पास बुला लेते हैं। और यहाँ से अब मौका छूटने पे मिस्टर आर्जेंट चले जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं जैक्सन को गुस्सा था कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, बट स्कॉट साफ कर देता है तेरी जान लेने वाला था वो, और वो तुझे मुझे समझ के मारने वाला था क्योंकि उन्हें लगता है कि तू वेयरवुल्फ है। और ये कहने को साफ करता है, बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे जैक्सन बेवकूफ साफ कर देता है कि उसे भी वेयरवुल्फ बनना है और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े और उसकी हेल्प करेगा स्कॉट द भेड़िया। हम देखते हैं साफ कर देता है कि स्कॉट को हेल्प करनी पड़ेगी और वहां पर स्कॉट बोलता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हें पता है, हाँ तेज स्पीड है मेरे पास बट मुझे अपने दुश्मनों से भागना पड़ता है, यहाँ पर कितने सारे मेरे दुश्मन हैं बिना काम के, इसकी क्या लाइफ है। और तभी हम देखते हैं जैक्सन साफ कर देता है उसको ये सब लाइफ चाहिए, उसको चाहिए ये सारी पावर, बाकी वो अपने आप देख लेगा और उसको पावर नहीं मिली तो सारा सच दुनिया के आगे बता देगा। और ये कहने के बाद चला जाता अपनी गाड़ी में और यहाँ पर स्कॉट सोचता है कि मैं इसे किससे समझाऊं क्योंकि इतना मुश्किल है वेयरवुल्फ बनना, और ये उसकी खुद की भी चॉइस नहीं थी। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं एलिसन को जिसको गुस्सा है कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इस वजह से वो जंगल में जा चुकी है और जाने के बाद उसी बॉम्ब को अपने एरो पे फिट करती है और फिर उसको मारती है फेंक के, और जिससे एक धमाका होता है और ये देख के समझ जाती है कि इनके पेरेंट्स के पास बहुत ही अमेजिंग हथियार भी हैं और साथ में लिडिया थी जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है हथियार में। बट हम देखते हैं जैसे वो आगे जाने लगती है अकेले तभी उसको मिलता है स्कॉट और गलती से उस पे इलेक्ट्रिक शॉक कर देती है और वहां पर उससे सॉरी भी बोलती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट उससे मिलने के लिए आया था और उसका वो नेकलेस देने आया, बोलता है स्कूल में मिला था बट रियलिटी में तो उसने खुद चोरी किया था, और उसको देने के बाद उसको इम्प्रेस कर लेता है। और हम देखते हैं अब दोनों आ चुके थे स्कॉट के घर पे, जहां पर हम देखते हैं एलिसन ने कहीं ना कहीं उसे माफ कर दिया है और अब उसके साथ वापस आना चाहती है और उससे बात करने का ट्राई कर रही थी। बट तभी हम देखते हैं स्कॉट की मॉम को जो पहली बार इतने बन ठन के आ चुकी है बिल्कुल तैयार होकर, जो बहुत ही रेयर था। हम देखते हैं वो बताती है कि उसकी आज डेट है पहली बार इतने सालों में और वो किसी के साथ डेट पे जा रही है तो उसको स्कॉट डिस्टर्ब ना करे। बट तभी जैसे ही डोरबेल बजती है स्कॉट से बोलती है जो मेरा डेट है वो मुझे हॉस्पिटल में मिला था और प्लीज उसको गेट से अंदर बुलाओगे, इनवाइट तो करो घर के अंदर, तब तक मुझे 5 मिनट में तैयार होने दो। हम देखते हैं जैसे वो तैयार होने जाती है स्कॉट गेट खोलने का ट्राई कर रहा था बट वो समझ जाता है कि ये कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि पीटर है। हम देखते हैं पीटर अपने आप दरवाजा खोलता है और बोलता है मुझसे नहीं बच सकते हो और वैसे भी तुम्हें मेरा पैक ज्वाइन करना ही पड़ेगा और अगर तुम नहीं करोगे तो शायद मैं तुम्हारी मॉम को एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर दूं और फिर तो शायद तुम्हें करना ही पड़े। और ये कहने के बाद स्कॉट उसे वार्न करता है बट साफ कर देता है पीटर की वो उससे नहीं डरता है और वो ऐसा नहीं करेगा बेसिकली क्योंकि 6 साल से कोमा में थे, अब वापस आ चुका है तो एक नॉर्मल ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट पे क्यों नहीं जाना चाहेगा, या फिर मेरे कुछ और भी प्लान हो सकते हैं वो मेरे पे डिपेंड करता है। स्कॉट तुझे नहीं पता हम कितने पावरफुल हो सकते हैं एक साथ और ये शायद तुझे मुझे समझाना ही पड़ेगा।
और वहां हम देखते हैं स्कॉट कुछ भी नहीं कर सकता है और वहां पर अपनी मॉम को जाने देता है इस अनजान मॉन्स्टर के हाथों एक डेट पे। और यहाँ पर वो कुछ भी सच बता नहीं सकता है और तभी हम देखते हैं प्लान करता है अपनी मॉम को बचाने का। और उस प्लान के लिए उसे जाना पड़ेगा यहाँ से एलिसन को अकेला छोड़ के। और वो एलिसन को प्रॉमिस करता है कि वो आने के बाद सब कुछ समझाएगा, बट अभी उसे इंपॉर्टेंट जाना है। और हम देखते हैं एलिसन को उसी के घर पे छोड़ के चला जाता है और वहीं पर हम देख पाते हैं पीटर को जिसके साथ स्कॉट की मम्मी थी। हम देखते हैं दोनों जाने लग रहे थे और वहां पर पीटर अपना मॉन्स्टर वाला फेस बनाने ही वाला था, बट तब तक स्टाइल अपनी गाड़ी आके ठोक देता है। और ये देख के पीटर को तो गुस्सा आता है और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है स्कॉट की मॉम को और बोलती है स्टाइल फिर तू मेरा एक और दिन खराब करने के लिए आ गया है। और वही हम देखते स्टाइल बोलता है अरे वाह आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप मिल गई। और ये कहने के बाद स्कॉट की मॉम बोलती है तूने हमारी गाड़ी ठोक दी है, इसमें कोइंसिडेंस क्या हो सकता है। और वही हम देखते स्टाइल ये सारी बातें कर रहा था जिससे कि उनका ध्यान भटक सके। और यहाँ पर पीटर समझ गया था कि स्कॉट ने इसको भेजा है। वेल डन स्कॉट, तुम्हारी उम्र के बच्चे इतने अकलमंद नहीं होते जितने तुम हो, बट वैसे भी तुमने अपनी मॉम को बचा लिया है तो शायद तुम अपने जैक्सन नाम के दोस्त को ना बचा पाओ। और ये कहने के बाद साफ कर देता है कि अगर जैक्सन को हमारे बारे में सब कुछ पता है तो शायद उसे मरना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब तो उसने अपनी मॉम की जान बचा ली थी और अब स्कॉट जाएगा सीधा जान बचाने के लिए जैक्सन की। और हम देखते हैं अगले सीन में जैक्सन को ही जिसके पास पहुंच चुका है डेरेक और पहुंचने के बाद उसे डराने लगता है और साफ कर देता है कि अगर तुझे इस सारे डर से पीछा छुड़ाना है तो तुझे बनना होगा हमारे जैसा, और अगर तुझे बनना है तो मेरे साथ चल। और हम देखते हैं जैक्सन बेवकूफों की तरह इसके साथ चला भी जाता है और जाने के बाद हम देखते हैं जैक्सन को पता चलता है कि ये उसे मारने के लिए लाया है। और डेरिक साफ कर देता है कि तेरे पास महंगी गाड़ी है या फिर तेरा हेयर स्टाइल अच्छा है या फिर तू कोई कैप्टन वैप्टन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, देख तुझे यहाँ पर जंगल में कोई बचाने नहीं वाला और अब तू मेरे हाथों मरेगा ही मरेगा। बट हम देखते हैं तब तक स्कॉट पहुंच चुका था, उसकी जान बचाने का ट्राई करता है, बट ये सारी बातों पे ऑब्जर्वेंस रखने लग रही थी केट। हम देखते हैं केट बहुत टाइम से पीछा करने लग रही थी डेरिक का और यहाँ पर वो अटैक करवा देती है अपने बंदों के साथ में और यहाँ पर गोली लग चुकी है स्कॉट को। बट हम देखते हैं डेरिक स्कॉट को मारने के बदले उसकी जान बचाने का ट्राई करता है और जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डालने के तैयार है। समझ सकते हैं कि शायद डेरिक किसी को मारना नहीं चाहता, बट अल्फा कहने पे सब करने लग रहा था और यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है स्कॉट को और खुद अपने आप को आगे कर देता है जिससे कि हंटर उसका पीछा करे। और हम देखते हैं हंटर का वो ध्यान भटकाने लग रहा था। वही हम देखते हैं स्कॉट को जिसकी हालत खराब हो चुकी थी और वापस जाने का ट्राई करता है जंगलों में बचते हुए, बट वो बेहोश होकर गिर जाता है और जहाँ पर एलिसन को याद कर रहा था। बट हम देखते हैं एलिसन उसका वेट कर करके थक के अपने घर जा चुकी थी और वहां पर वो केट के साथ में थी। हम देख पाते हैं अब कोई आदमी उठा के ले जाने लग रहा है कोट को और साफ कर देता है वो आदमी कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। और यहाँ पर स्कॉट को पता नहीं है वो कौन है और बाद में हम देखते हैं उसके बुलेट्स निकालने लगता है और स्कॉट से बोलता है कि मैंने तुझे ऐसा कुछ दे दिया है जिससे तू जल्दी हील हो जाएगा। और यहाँ पर स्कॉट डरते हुए उठने लगता है और पता चलता है ये उसका वेटनरी डॉक्टर ही है जो उसकी जान बचा के लेकर आ चुका था और उसको सबके बारे में सब कुछ पता है। बट स्कॉट बोलता है आप तो सिर्फ कुत्ते बिल्ली का इलाज करते हो ना। और ये कहने के बाद वो बोलता है हाँ 90% तो मैं उन्हीं का करता हूँ और मोस्टली वही। और ये कहने को समझ जाता है स्कॉट कि इसको सब कुछ पता है हमारे बारे में और स्कॉट के बारे में भी। और वहीं पर हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर केट लेके जाती है एलिसन को अपने साथ में और ले जाने के बाद बोलती है हर फैमिली का एक सीक्रेट होता है तो हमारा भी है बट थोड़ा अजीब है। और ये कहने के बाद लाइट ऑन करती है और पता चलता है इसने डेरिक को पकड़ लिया है और वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली है। और ये देख के एलिसन डर चुकी है कि हमारी फैमिली का इतना खतरनाक सीक्रेट है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और गाइस पता करेंगे एलिसन करने क्या वाली है और क्या स्कॉट को मार देगी, स्कॉट का राज बाहर आ जाएगा या डेरिक सब कुछ उगल देगा, ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम।